हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु ने आज उपवास की प्रार्थना में हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की दया के अनुसार आत्मा से सच्चाई के साथ प्रभु को आराधना करने के लिए अनुग्रह दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया और हालेलुया। आइए हम सभी लोग आंख बंद कीजिए, प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया परमेश्वर, तेजोमय परमेश्वर, तेजोमय परमेश्वर। हालेलुया। सारे कोटि कोटि दूतों को बीच में बैठा हुआ परमेश्वर, सारे दूतों से हालेलुया पवित्र 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 आराधना स्वीकार कर रहे परमेश्वर। हालेलुया हमारे लिए हालेलुया क्रूस की जगह में अपना एकलौत्र पुत्र का रूप में क्रूस की जगह में मरने के हालेलुया लहू बहाने के बाद, मरने के बाद, तीसरा दिन जी उठने के बाद प्रभु हालेलुया आपके पवित्र लहू से हमको शुद्ध किया परमेश्वर, तेरे राज्य में हमको बुलाया परमेश्वर। हालेलुया आपका पवित्र अनुग्रह के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आपका प्रभु बहुतायत योजना के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया आपके सारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया उपवास की आराधना में प्रभु आपको आराधना करने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया गानाओं के द्वारा, वचनों के द्वारा हालेलुया स्वर्गीय पिता आप महिमा पाइए परमेश्वर। यीशु मसीह आप महिमा पाइए, हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए, हर एक परिवार हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए, ताकि आपके अनुग्रह में और सच्चाई की मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, यीशु की कृपा में आगे बढ़ने के लिए, यीशु की गवाही के लिए हम आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे रहे प्रभु। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे। हालेलुया हम सब खड़े होकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया तेरे गम सब खुशी में बदलेगी, ये गाना गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हार लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हार लेगा। रोना ना बेटी, रोना ना बेटा, रोना ना बेटी, रोना ना बेटा, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हार लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हार लेगा। बीती बातों को बिसर दे, उन पर क्या रोना, बीती बातों को बिसर दे, उन पर क्या रोना। प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा, प्रभु करेगा काम नया, अब तो देखेगा। तू व्याकुल ना होना, तू व्याकुल ना होना, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा,
तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, मेरा यीशु ताम लेगा, मेरा यीशु ताम लेगा, ओ मेरा यीशु ताम लेगा, मेरा यीशु ताम लेगा। पागल हृदय को चाह रहा, प्रेरित मन को थाम रहा, पागल हृदय को चाह रहा, प्रेरित मन को थाम रहा, पाँव मेरा सब बांध रहा, आंसू पोंछ रहा, पाँव मेरा सब बांध रहा, आंसू पोंछ रहा, मेरे आंसू पोंछ रहा, मेरा आंसू पोंछ रहा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, मेरा यीशु ताम लेगा, मेरा यीशु ताम लेगा, मेरा यीशु ताम लेगा, मेरा यीशु ताम लेगा। पहले की बाहर कसों में कभी न छोड़ेगा, पहले की बाहर कसों में कभी न छोड़ेगा, सोने की साथी लेगा, वचन गिरा देगा, सोने की साथी लेगा, वचन गिरा देगा, वह राह निकलेगा, वह राह निकलेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटे, रोना ना बेटा, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, मेरा यीशु ताम लेगा, मेरा यीशु ताम लेगा, मेरा यीशु ताम लेगा, ओ मेरा यीशु ताम लेगा। अच्छी दौड़ेंगे, विश्वास थामेंगे यीशु, अच्छी दौड़ेंगे, विश्वास थामेंगे, हम पाएंगे, प्रिय प्रभु आदर देगा, हम पाएंगे, देगा मेरा यीशु ताम मेरा यीशु ताम लेगा, मेरा यीशु ताम लेगा, मेरा यीशु ताम लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, 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 मेरा यीशु ताम लेगा, मेरा यीशु ताम लेगा, ओहो मेरा यीशु ताम लेगा, मेरा यीशु ताम लेगा। मेरा यीशु
थाम लेगा। रोना ना बेटी, हालेलुया, रोना ना बेटी, हालेलुया, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। यस, हालेलुया। वो पावन हृदय को चाहने वाला परमेश्वर, पवित्र मन को चाहता है वो। टूटा हुआ दिलों को सही करने वाला परमेश्वर है वो। आज दिन आप किस अवस्था में भी हो, आप एक याद रख लो, यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ा। यीशु मसीह आपको थाम के रखा है। यीशु मसीह अपने हाथों से आपको थाम के रखा है। यीशु मसीह अपने बाहों में आपको छुपा के रखा है, हर एक विपत्ति में से बचाने के लिए। हर एक हालेलुया, हालेलुया, संसार की बातों में से बचाने के लिए हमेशा उनके पंखों को आपके ऊपर फैलाकर आपको बचा रहा है। उनके ओर देखो, वो सर्वशक्तिमान पिता गए, हालेलुया, उनकी छाया में पड़े हुए हो। कोई भी विपत्ति आपके पास, डेरा के पास नहीं पहुंच सकता। पवित्र आत्मा एक बात कह रहा है कि आप में से कई लोग डर के बैठे हैं, डरे हुए हैं कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरा हालत क्या होगा, मेरे मेरे मेरी स्थिति क्या होगा। चिंतित बैठे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे ओर देखो। क्यों परिस्थितियों की ओर देखते हो? मैं तुझे थाम के रखा हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ा हूँ। अभी कुछ भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा आपके जीवन में। अभी तक कुछ भी आपके जीवन में विपत्ति नहीं आया, मैंने नहीं आने दिया है, तो आगे दिनों में भी मैं नहीं आने दूंगा। यस, यीशु की ओर देखो, वो आपके ऊपर अपने पंखों को फैलाकर आपको छुपा रहा है। हर एक विपत्ति से आपको बचा रहा है, हर एक महामारी से आपको बचा रहा है, हर एक अकाल से आपको बचा रहा है। उनके ओर देखो, सर्वशक्तिमान खुदा है, शक्तिशाली परमेश्वर के ओर आंख उठाकर देखो। वो आपके ऊपर छाया हुआ है, वो आपके ऊपर छाया हुआ है परमेश्वर। उनके ओर आंख उठाकर देखो, उनके ओर दृष्टि लगाओ। यस, हालेलुया, यस, अच्छे दौड़ हम दौड़ेंगे, प्रार्थना में, विश्वास में। यस, धर्म मुकुट देने के लिए परमेश्वर तैयार है हमें। वो जल्दी से जल्दी बादलों पर आकर हमें ले जाएगा, अपने धर्म मुकुट को हमारे ऊपर पहनाकर यस अपने राज्य में बिठाएगा। हालेलुया। उनकी ओर देखिए, उस राज्य को खोजिए, उस राज्य की ओर दृष्टि लगाइए। सर्वशक्तिमान महान पिता यीशु मसीह रहने का उस जगह को याद कीजिए। उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह हमें बिठाने वाला है, वो कभी भी मत भूलो। हमेशा उस बातों को आपके मन में रखो, हमेशा उस बुद्धि से आगे बढ़ो कि आने वाले विपत्ति या फिलहाल की विपत्ति आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रभु की ओर दृष्टि लगाएंगे, आपके आंसू को पहुंचाने वाला, आपके दुख को, दर्द को निकाल कर आपको सही रास्ते पर चलाने वाला, शक्ति और सामर्थ्य देकर आपको खिलाकर, पार कर, पहुंच कर आगे बढ़ाने वाला सर्वशक्तिमान महान खुदा यीशु पप्पा आपके साथ हमेशा है वो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पप्पा, हालेलुया। आप हमारे साथ है प्रभु, आप हमें थाम के रखा है प्रभु, हमारे हाथों को थाम के रखा है आप। हाँ प्रभु, आप हमें नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा पप्पा। तेरे और मांग उठाकर देखते हैं प्रभु, तू हमारे ऊपर छाया हुआ है प्रभु। सर्वशक्तिमान महान खुदा, सर्वशक्तिमान पिता, तेरे छाया में हम बैठे हैं प्रभु। कोई भी विपत्ति हमारे डेरा के पास नहीं पहुंच सकता है। जीसस में पप्पा तू संभाल रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, स्तोत्र, हालेलुया। आज का वचन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आइए, दूसरा तीमोथी सेकंड चैप्टर, दूसरा तीमोथी पुस्तक में से पेज नंबर तेलुगु में 194, दूसरा तीमोथी सेकंड चैप्टर 1 वचन, 2వ అధ్యాయము
पेज नंबर 295 पेज नंबर 295 हिंदी में తెలుగులో 194 इसीलिए రెండులో ఒకటి इसीलिए हे मेरे पुत्र हे मेरा पुत्र तू उस अनुग्रह से तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा बलवंत हो जा और एक बात नहीं इसीलिए इसीलिए हे मेरे पुत्र हे मेरा पुत्र तू उस अनुग्रह से तू अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है जो मसीह यीशु में बलवंत हो जा बलवंत हो जा आमीन हालेलुया प्रार्थना करेंगे आज रखकर स्वर्गीय पिता हमसे बात कीजिए परमेश्वर स्वर्गीय पिता हालेलुया अपने पापों को प्रभु अपना पुत्र यीशु मसीह हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लहू में हमको क्षमा किया परमेश्वर हमसे बात कीजिए तृप्ति कीजिए ताकि आपका अनुग्रह और सच्चाई मार्ग में हम आगे बढ़ने के आपके साथ संबंध में आगे बढ़ने अनुग्रह करने का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर आमीन हालेलुया हालेलुया यहाँ वचन में प्रभु का भक्त हालेलुया एक बात कहते हैं एक बात बोलते हैं कि हे पुत्र प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह में आप बलवंत हो जाओ हालेलुया मतलब हमारा जीवन में हम लोग हमेशा हर दिन हर समय यीशु मसीह की कृपा में यीशु मसीह में कृपा में परमेश्वर की कृपा में हम लोग क्या करना है बलवंत होना चाहिए हम आगे बढ़ना है हालेलुया और एक बात करेंगे हे पुत्र हे मेरे पुत्र हाँ तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा बलवंत क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में बहुत तो अनुग्रह रखा है यीशु मसीह कौन है यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम है परमेश्वर का अनुग्रह है पूरा परमेश्वर का प्यार हालेलुया कहाँ है यीशु मसीह में है वही यीशु मसीह का प्रेम में हम आगे बढ़ना है प्रेम में परमेश्वर का मतलब यीशु मसीह में और परमेश्वर का प्रेम में हम नहीं आगे बढ़ेंगे तो कहाँ आगे बढ़ना है परमेश्वर की क्रोध में आगे बढ़ना है हालेलुया 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 दो ऑप्शन है हालेलुया और दूसरा नहीं है आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर की कृपा में आगे बढ़ना है मेरे को नहीं चाहिए यीशु मसीह मेरे को नहीं चाहिए मतलब एक परमेश्वर का अनुग्रह मेरे को नहीं चाहिए ऐसा बोलेंगे तो किसमें आगे बढ़ना है परमेश्वर की क्रोध में आगे बढ़ना है और तीसरा जगह नहीं आगे बढ़ेंगे तो अनुग्रह में आगे बढ़ना है नहीं है तो क्रोध में आगे बढ़ना है हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया इसलिए सब दुनिया में हर व्यक्ति हर एक परिवार हर व्यक्ति तो ये काम जरूरी करना पड़ेगा हालेलुया आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर की अनुग्रह में आगे बढ़ना है ऐसा नहीं करेंगे तो कंपलसरी परमेश्वर की क्रोध में जाना पड़ेगा तो हम देखते हैं आज का दिनों में परिस्थिति को हम देखेंगे तो पूरा हरियाणा मतलब पूरा दुख में देख सकते हैं ऐसा परिस्थिति है संसार का अंदर जितना परिस्थिति आ गया है हम लोग कैसे कैसे परिस्थिति आ गए हैं आज के दिनों में हम देखते हैं हालेलुया एक समय में एक जगह में कोरोना और दूसरा जगह में भूकंप और एक जगह में हालेलुया ये तूफान और आंधी और एक जगह में और एक जगह में बाढ़ आना और एक जगह में बीमारी फैलना और एक जगह में वाल्कनोस अग्निपर्वत आग की पर्वत और दूसरा एक बात है मंच पर्वत आइस माउंटेन्स बहुत कम होते और डिसीजेस ग्लोबल वार्मिंग सो ऐसा हर दिन एक ही एक प्रॉब्लम बहुत लाइफ एंड डेथ प्रॉब्लम्स ऐसा प्रॉब्लम्स के बीच में हम रह रहे सो आज के दिनों में ये न्यूज़ भी हम सुना है कैसे है इंडिया बहुत लाखों कोटि है ना बहुत इंडिया जर्नी कर रहे पाकिस्तान से जर्नी करके इंडिया में आ गए थे जयपुर में और गुजरात में
और महाराष्ट्र में भी आ गया है और थोड़ा थोड़ा जगह में भी आ गया है। तो टिड्डियों अभी जर्नी करके आज रात को मुंबई पहुंचने वाला है। आज रात को नहीं तो कल 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 सुबह समय में भी मुंबई पहुंचने वाला है, ऐसा न्यूज आ गया है। इसलिए आज रात को खिड़की बंद करके घर का अंदर सो जाओ, ऐसा न्यूज भी आ गया है। देखिए ये ऐसा परिस्थिति में हम क्या करना है, ऐसा चारों तरफ से ऐसा बहुत दुख की विपत्ति का परिस्थिति, हालेलुया। टिड्डियां आ रहे मतलब है ना आरोग्य का ऊपर, है ना। टिड्डियां क्या करेगा, सब्जी को खाएगा और अच्छा फ्रूट्स को खाएगा, हरी हरी जगह को कालेगा, हालेलुया। ऐसा हमारा जो खाना का चीज है, चीज का ऊपर मतलब हमारा खाना का ऊपर अटैक कर रहे, अनाज के ऊपर अटैक कर रहे, और हमारे तबियत के ऊपर अटैक करने के लिए कोरोना, है ना। और लाइफ मतलब मृत्यु देने के लिए कोरोना। ऐसा परिस्थिति में हम लोग क्या करना है, ऐसा चारों तरफ से विपत्ति परिस्थिति में हम लोग क्या करना है, हम लोग एक एक बात करना है, सचमुच परमेश्वर की अनुग्रह में आप आगे बढ़ना है, परमेश्वर की प्रेम में आप आगे बढ़ना है। हालेलुया। देखो एक है मुर्गी क्या करते हैं, मुर्गी क्या करते हैं, बाहर का ऊपर कुछ विपत्ति परिस्थिति है तो पूरा बच्चों को उसका पंखों का नीचे ऐसा छुपा के खींच के छुपा के ऐसा संभालता है ना। विपत्ति के समय में ऊपर कुछ ईगल उकाब ऊपर कुछ उकाब जाएंगे तो ऊपर से कुछ ईगल उकाब जाएंगे तो ऐसा विपत्ति परिस्थिति में मुर्गी ने क्या करेगा, उसके बच्चों को खींच के क्या करेगा, उसके पंखों का नीचे छुपाते हैं, हालेलुया, संभालते हैं। हम लोग भी इस समय में परमेश्वर की नजदीक में और नजदीक में जाना है। सच्चाई परमेश्वर एक है, सच्चाई परमेश्वर का पास जाने के लिए एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग में नहीं। दूसरा मार्ग में जाइएगा तो पाप बढ़ेगा और पाप आपका जीवन में बढ़ जाएगा। एक ही एक परमेश्वर का पंखों के नीच में जाने के लिए आपको एक ही एक मार्ग है, वही यीशु मसीह। ऐसे यीशु मसीह में परमेश्वर की प्रेम में हम ध्यान से आगे बढ़ेंगे तो हर प्रकार की विपत्ति से हम बच जाएगा। देखो हालेलुया, आज का दिन में ये टिड्डियों को देखेंगे तो हम एक बात याद है, थोड़ा से थोड़ा टिड्डियां नहीं, बहुत अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल बिलियन के नंबर्स में अनकाउंटेबल पाकिस्तान से आया हुआ, गुजरात से, जयपुर से, महाराष्ट्र में आज रात को मुंबई आने वाला है। इतना बहुत टिड्डियों एक ही जगह में बहुत टिड्डियों आके, है ना। मतलब ये बात को देखकर हम एक बात याद है, परमेश्वर की क्रोध के बारे में एक बार देखना है, क्योंकि परमेश्वर की क्रोध भी, परमेश्वर का पनिशमेंट भी, परमेश्वर पनिशमेंट कैसा है वो ऐसा बात को हम याद करना है। हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर क्योंकि याद करने वजह से परमेश्वर की क्रोध कैसा है, क्योंकि एक ही बार इतना एक ही बार इतना टिड्डियां आते वह समय परमेश्वर का क्रोध कैसा है, एक बार क्रोध के बारे में हम याद कर बेईमान कर और परमेश्वर की कृपा में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारे सामने दिखाते थोड़ा चीजों में। ये टिड्डियां आके हमको नाश करने के लिए नहीं, कोरोना आके हमको नाश करने के लिए नहीं, लेकिन ये आने के बाद हम ये सब देखकर हम क्या करना है, अच्छा भक्ति करना है ना। अच्छा भक्ति करने के लिए हमारे नजर के हमारे सामने न्यूज में, हालेलुया, हमारे सामने बात आ रहे, मतलब हम लोग क्या करना है और इसकी कृपा में आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर के प्रार्थना में हम आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर की पंखों का नीचे हम आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया, और नास्तिक बनने के लिए नहीं और प्रार्थना छोड़ने वाले नहीं और निराशा में बैठकर
और निराशा में बैठकर बोलने वाला, सोचने वाला नहीं। हमारा आत्मिक पिता ने एक बात बोला है, ज्यादा विपत्ति, ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको इन्विटेशन आया है, invitation। समझ गया? ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको आएंगे तो आया है तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको आया है तो कभी भी नहीं है ऐसा प्रॉब्लम्स, कभी भी नहीं है, कभी भी देखा नहीं है ऐसा प्रॉब्लम्स। आप देखेंगे तो आपके जीवन में आएंगे तो मतलब आपको एक परमेश्वर से एक इन्विटेशन आया। क्या इन्विटेशन मालूम है? प्रार्थना करो, ऐसा इन्विटेशन है ना? परमेश्वर से एक इन्विटेशन आया है, प्रार्थना करो। हालेलुया। और नजदीक आओ। प्रार्थना में क्या हो जाएगा? संगति मिलेगा परमेश्वर से। इसलिए ये विपत्तिकर परिस्थिति में ये चारों तरफ से बैड न्यूज है ना, कोरोना, टीडिया है ना, तूफान, आग, ये सब बैड न्यूज के समय में हम क्या करना है? अंत्यकाल के दिनों में हालेलुया परमेश्वर की सच्चाई की भक्ति, परमेश्वर में सच्चाई की भक्ति करना है। हालेलुया, अच्छा भक्ति करना है। हालेलुया, बुरा भक्ति नहीं है, अच्छा भक्ति करना है। हालेलुया, परमेश्वर की कृपा में हालेलुया हम ध्यान से आगे बढ़ना है। देखिए, एक वीडियो देखने की वजह से हमको माइंड में क्या चीज आना है? परमेश्वर का क्रोध कैसे है, ऐसा सब्जेक्ट को हम ध्यान कर रहे हैं। हालेलुया, हमेशा परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रचार करने के समय में भी परमेश्वर की क्रोध के विषय में भी प्रचार करना है। प्रतिदंडना विषय गुరించి కూడా चलिए, निर्गमन पुस्तक में से 10वां अध्याय में 4 वचन निकालेंगे। एक बार निर्गमन पुस्तक में से 10वां अध्याय में 4। एक बार बहुत सालों से पहले क्या हुआ ये बात देखेंगे। निर्गमन पुस्तक में से 10 यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा और वे धरती को ऐसा छा लेगी कि वह देख ना पड़ेगी और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वे चट कर जाएगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि एक जगह में बहुत टिड्डियों को परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया, क्यों भेजा है? एक राजा, फरोन की राजा का ऊपर परमेश्वर ने मिस्र देश में फरोन की राजा का राज्य में हालेलुया परमेश्वर ने क्या भेजा है? वो टिड्डियों का भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि राजा क्या कर रहे? परमेश्वर की बच्चों को बहुत सता रहा है। हालेलुया, मतलब देखिए, ये यहाँ परमेश्वर की क्रोध आया, यहाँ ये राजा का समय में परमेश्वर की क्रोध क्यों आ गया? परमेश्वर की बच्चों को सता रहे एक बात, और परमेश्वर को दुख दे रहे, है ना? मतलब परमेश्वर के सामने पाप कर रहे, परमेश्वर की संतान को क्या कर रहे? सता रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक पाप की बात है। परमेश्वर की दुख करेंगे तो हालेलुया एक पाप है, परमेश्वर की दुख देंगे तो एक पाप की बात है। परमेश्वर की हालेलुया संतान को, बच्चों को, परमेश्वर की एकलौता पुत्र को इनकार करेंगे तो, यीशु मसीह को इनकार करेंगे तो, यीशु मसीह के ऊपर दूषण करेंगे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया लोगों को भी दूषण करेंगे, यीशु मसीह को विश्वास किया लोगों का बात भी नहीं सुनेंगे। हालेलुया, एक परमेश्वर के सामने एक क्या है? पाप की बात है। यहाँ टिड्डियां, परमेश्वर ने बहुत टिड्डियां देश के अंदर भेजा है। ये टिड्डियां क्या करेगा? एक बार देखेंगे 10 में 12 वचन से पढ़ेंगे। 10 में 12। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सब को चट कर जाए।
अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया, वो अन्न का ऊपर अटैक लेने है ना, ये हाँ जितना वृक्ष मैदान ये गाना का एक फील्ड बड़ा लेवल अनाज खेती खेती के ऊपर अटैक है ना, अनाज के ऊपर अभी हड्डियां क्या करेगा, टीडिया टिड्डियां सॉरी टिड्डियां, अभी ये टिड्डियां क्या करेगा, अचानक एक पत्थर हरा 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 हरे पत्थर को अचानक ऐसे खाएगा पूरा, हालेलुया आप क्या समझते, पूरा पत्थर को हालेलुया पत्ते पूरा पत्ते को हरा हरी हरा हरा पत्ते हरा हरे पत्ते को पूरा खाएगा, चटलेगा एक की बार चटलेगा, सेकंड्स में चटलेगा। देखिए हालेलुया, ये इतना बहुत हालेलुया बहुत और देखेंगे कठिन। अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया, तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई और जब बोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई और टिड्डियां ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया, उनका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उससे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी, ऐसे टिड्डियां नहीं आया, और ना उनके बाद ऐसी भी ऐसा फिर नहीं आया। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया। देखो पूरा इतना लाखों कोटि हालेलुया टिड्डियां आने के समय में सूरज का पावर भी नीचे नहीं आया, है ना, पूरा अंधकार और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था तब सबको उन्होंने चट कर लिया, यहाँ तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और ना खेत में अनाज रह गया। तब हालेलुया, देखो ऐसा परिस्थिति, ये टिड्डियां का परिस्थिति इतना हरी हरा पत्ते को भी हालेलुया हरे भरा पत्ते को भी क्या करेगा, खा लेगा, सब्जी को खा लेगा, इतना ये सब परमेश्वर की क्रोध एक जगह में आते हैं। हालेलुया, मतलब ये आज के दिनों में जैसा यहाँ बाइबल में लिखा है, वो सालों के पहले हुआ ये घटना ऐसा हमारे आंखों के सामने आ रहा है, मतलब अभी आया, ये परमेश्वर ने भेजा है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये देखने वजह से परमेश्वर की क्रोध कैसे है हम क्या करना है, याद करना है। अरे परमेश्वर की क्रोध के जैसा आजकल दिनों में परमेश्वर की क्रोध के जैसा ये टिड्डियां आ रहा है, ऐसा सोचकर हम लोग क्या करना है, परमेश्वर की कृपा में, प्रार्थना में, परमेश्वर के साथ संबंध में हम लोग के आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हालेलुया ये टिड्डियां के बारे में बोलेंगे तो हालेलुया 1 किलोमीटर में हालेलुया पूरा 4 to 6 करोड़ तक बैठेगा, पूरा 1 किलोमीटर का अंदर 4 से लेकर 8 करोड़ तक, करोड़ 4 से लेकर 8 करोड़ तक 1 किलोमीटर का स्क्वायर है ना, हालेलुया 1 स्क्वायर किलोमीटर तक जगह में 4 से लेकर 8 करोड़ तक बैठेगा, टिड्डियां बैठेगा, बैठ क्या करेगा, पूरा हालेलुया हरियाणा कुछ खालेगा, कैसे खाएगा आपको मालूम है, एक दिन का अंदर एक कितना सामान बोल रहा हूँ, एक दिन का अंदर 35,000 लोग पीपुल है ना, 35,000 पीपुल खा रहे ना खाना, सब्जी खा रहे ना, वो फ्रूट्स खा रहे ना, कुछ भी 35,000 का खाना, 34,000 पीपुल 35,000 जन का लोगों का
खाना एक ही दिन में। एक ही दिन में खाएगा वो। टिड्डिया 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 ये टिड्डिया एक ही दिन में 35,000 लोगों को हालेलुया खा लेगा। 35,000 को खाना हालेलुया 35,000 35,000 को लोगों का खाना एक ही दिन में एक टिड्डिया खाएगा। देखिए इतना हालेलुया सामर्थ्य है। एक्चुअली टिड्डियों को ना मनुष्य लोग खाने के लिए परमेश्वर ने सृजित किया। टिड्डियों इसके लिए टिड्डियों को मनुष्य लोग खा सकता है। मनुष्य लोग खाओ ऐसा परमेश्वर बाइबल का अंदर टिड्डियों के बारे में लेवी पुस्तक में भी एक बात बोला है परमेश्वर ने। लेवी पुस्तक 11 में 22 11 में 22 क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या क्या चीज खाना है क्या क्या चीज नहीं खाना है, ऐसा लिस्ट बता रहे परमेश्वर। इसमें एक बात बोला है, एक बार पढ़ेंगे 11 में 22 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। लेवी पुस्तक में लेवी को व्यवस्था में 11 में 22 11 चैप्टर में 22 पेज नंबर 134 जुलाई 22। वे ये है अर्थात भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति के पनगे, भांति भांति के झिंगुर और भांति भांति के टिड्डे, परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले कीड़े जो 4 पांव वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए शुद्ध है। तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और 22 में నేత మిడత గాని చిన్న మిడత గాని ఆకు మిడత గాని మిడతల్లో ప్రతి విధమైనది తినవచ్చు। ऊपर है हिंदी बाइबल में 21 में है, 21 में पढ़ेंगे। 11 में 21 लेवी पुस्तक। पर रेंगने वाले और पंख वाले जो 4 पांव के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फांदने को टांगे होती है, उसको जो खा सकते हो। खा सकते हैं। देखिए टिड्डियों का हालेलुया परमेश्वर किसके लिए? हम खाने के लिए परमेश्वर ने रखा है ना। हम खाने के लिए चीज है, हमको खाने के लिए लाखों लाखों ट्रिलियन में कोटि कोटि में मनुष्य को अन्ना मनुष्य को सब्जी को हालेलुया वेजिटेबल्स को खाने के लिए आ रहा। देखिए बपतिस्मा यूहन्ना की खाना क्या है? वही टिड्डियों का खाना है हालेलुया। जंगल में रहकर हालेलुया तेने हालेलुया हनी लेते थे और एक टिड्डियों खाते थे। और बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना परमेश्वर की बात वक्त ये टिड्डियों को खाते थे। देखिए एक व्यक्ति यीशु की कृपा में आगे बढ़ेंगे तो क्रूस की जगह में यीशु मसीह मेरे लिए मेरे पापों के लिए मर गया है, तीसरे दिन जी उठ गए हैं। यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, तेरे लहू से मेरे को शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे लिए क्रूस की जगह में मर गया। वो ऐसा बात को स्वीकार करके यीशु के साथ यीशु की मार्ग में आगे बढ़ते हैं, यीशु को प्रार्थना करते हैं। यीशु में रह रहे ऐसा लोग कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब व्यवस्था के अनुसार कुछ भी हानि नहीं आए। हालेलुया कुछ भी हानि नहीं आए। और विश्व पदार्थ भी विश्व बातों विश्व चीज भी ले गई तो भी कुछ भी हानि नहीं आएगा। बाइबल का वचन ऐसा बोला है ना। कुछ भी विश्व की हानि विश्व की चीज भी ले गई तो भी कुछ भी हानि नहीं आएगा। लेकिन हालेलुया लेकिन परमेश्वर की कृपा को छोड़कर, परमेश्वर की क्रूस को छोड़कर, यीशु मसीह को प्रेम को छोड़कर, प्रार्थना को छोड़कर, यीशु को छोड़कर कोई भी हालेलुया बैठेगा, कोई भी प्रेम को यीशु को प्रेम को छोड़कर बैठने वाला आदमी उसकी खाना की चीज मतलब एक टिड्डियां खाने की चीज है ना, ये खाने की चीज क्या करेगा? उस आदमी को हानि करेगा। समझ गया? खाने की चीज हानि करेगा। अभी इतना लाखों करोड़ क्या करने के लिए? हानि करने के लिए आए है ना, हानि करने मतलब हालेलुया यीशु की प्रेम में नहीं आगे बढ़ रहे आदमी ऐसा क्या करेगा? हालेलुया
वो हालेलुया खाने का हम लोग खा सकते हैं, वो क्या करेगा मनुष्य लोग को डिस्टर्ब करने के लिए, मनुष्य लोग को पीड़ा देने के लिए हालेलुया आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। देखिए हालेलुया मार्कुस सुसमाचार में 16 के अध्याय में एक अच्छा वचन परमेश्वर ने लिखा है, एक बार दिखा दीजिए। मार्कुस सुसमाचार में 16 हालेलुया 16 अध्याय में एक बार हम पढ़ेंगे इस समय में। मार्कुस सुसमाचार 16 अध्याय में 16 अध्याय में 18 मार्कुस सुसमाचार 16 अध्याय में 18। जो लोग यीशु के ऊपर विश्वास किया है ना, यीशु के प्रेम में आगे बढ़ रहे, ऐसा लोगों का जीवन कैसे रहेगा? सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, हाँ? यदि वे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाए। देखो हरे यीशु मसीह सच्ची में यीशु मसीह के ऊपर हमारा हम लोग है ना गवर्नमेंट लोग रूल्स रखा है, हम लोग उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। बाइबल में ऐसा ही बोला है, क्योंकि अभी हाथ मत दो, ऐसा नमस्कार करो, हाथ मत दो क्योंकि कोरोना का प्रभाव है, ऐसा बोला है। लेकिन यीशु क्या बोला है? एक कुष्ठी रोगी को यीशु मसीह ने ऐसा टच किया है। देखो एक कुष्ठी रोगी को यीशु मसीह ऐसा टच किया है ना, बीमारी लोगों को भी ऐसा टच किया है। विश्वास किया यीशु का चेले लोगों भी, यीशु को विश्वास किया लोगों को भी यीशु मसीह ने क्या बोला है? बीमारी लोगों को टच करेंगे तो बीमारी लोग क्या हो जाएगा? तेरे वजह से चंगा हो जाएगा। ऐसा बात के ऊपर क्या बोला है यीशु मसीह ने? 18 वचन और एक बार पढ़ेंगे। सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी। हमें देखिए हालेलुया प्राणनाशक वस्तु खाने के बाद में भी क्या नहीं हानि नहीं आएगा। हालेलुया एक टिड्डिया की जैसा, टिड्डिया हम खाने के लिए एक चीज है, टिड्डिया को भी हम खा सकते हैं, लेकिन हालेलुया वो टिड्डिया का नाश करने के, मानव जाति को नाश करने के लिए, हालेलुया मानव जाति का खाना को नाश करने के लिए आ रहा है। लेकिन हालेलुया यीशु को कृपा में आगे बढ़ने वाले लोगों के जीवन में हालेलुया नाशवान चीज को पीने वजह से भी हानि नहीं आएगा। हालेलुया एक परमेश्वर का भक्त है, उसका नाम साधु सुंदर सिंह है। सुना है एक बात, साधु सुंदर सिंह का भक्ति का जीवन में उसने यीशु को विश्वास किया, यीशु को ऊपर विश्वास किया। यीशु को ऊपर विश्वास करने के बाद क्या होगा? इसका घर वाले लोग ने क्या किया? इसका दूध में जहर डाल के उसको दे दिया, मारने के लिए दूध में जहर डाल के उसको दे दिया। इसको साधु सुंदर सिंह को दे दिया, क्योंकि साधु सुंदर यीशु को ऊपर विश्वास किया है, यीशु को भक्त बन गया है ना। इसलिए वो दूध को पकड़कर उसने ऐसा पिया। उसको मालूम नहीं है दूध का अंदर जहर है। उसने क्या किया है? वो ऐसा पीने के बाद भी थोड़ा समय बंधु लोग ने उसका रिलेटिव्स देखा है कैसे गिर जाएगा, कैसे मर जाएगा, लेकिन उसको कुछ भी हानि नहीं हुआ, क्योंकि ये जर्नी अंदर जाने के बाद यीशु का शक्ति अंदर है। वो यीशु हालेलुया शक्ति हालेलुया वो जर्नी को नाश किया है, क्योंकि यीशु की कृपा में आप दिन का दिन हर समय क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने जो किया है आपके लिए, क्रूस के ऊपर जो यीशु मसीह मर गया है आपके लिए, वो बात के ऊपर विश्वास करो, प्रार्थना करो, हृदय में स्वीकार करो, बपतिस्मा लो। हर दिन ये चीज पकड़कर, हर दिन ये प्रेम को ऊपर ध्यान रखकर आगे बढ़ता रहो। कुछ भी नाशवान वस्तु, कुछ भी बीमारी आपको अटैक नहीं करेगा। हालेलुया आपको कुछ भी हानि नहीं करेगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया ये टिड्डी, इतना टिड्डियों को देखने के बाद हम क्या याद आ रहे आपको? परमेश्वर की क्रोध कैसा है। हालेलुया याद आ रहे, क्योंकि
हिस्ट्री बोलते हैं 17 ईयर्स पहले बार 17 ईयर्स पीछे आया है। पहले 17 ईयर्स से पहले ये ऐसा इंडिया महाराष्ट्र का अंदर मतलब देश का अंदर आया है ऐसा बात। लेकिन आज भी आया है। देखिए आज क्यों आया है? आज परमेश्वर सब मानने वाले को, सब महाराष्ट्र लोगों को, सब प्राणी लोगों को, सब मनुष्य लोगों को एक बात सिखाने के लिए, एक बात सिखाने के लिए, एक बात चेतावनी देने के लिए। क्योंकि मेरा क्रोध भी जैसा है, मेरे क्रोध भी इससे बढ़कर है। इसलिए हालेलुया आप ध्यान से मेरे प्रेम में आगे बढ़ो। ऐसा एक चेतावनी देने के लिए हमारे आंखों के सामने ये न्यूज है, ये न्यूज है 17 ईयर्स बाद में आया है। बाइबल के अंदर आप कहां भी जगह में देखो टिड्डियों के बारे में आप देखेंगे तो परमेश्वर मैं टिड्डियां मैं भेजता हूं। मेरे बात अच्छे से आप सुनेंगे तो मैं टिड्डियां सुनेंगे तो आपका खेती हरी हरी से भरेगा। आपका खेती में हरी हरी से भरेगा। अच्छा हरियाली भरेगा। अच्छा फ्रूट्स आएगा, सब्जी सब आपको हाथ में मिलेगा। मेरा बात आप नहीं सुनेंगे तो मतलब मेरे सामने आप पाप करेंगे तो, पाप में आगे बढ़ेंगे तो मैं क्या भेजने वाला हूँ? टिड्डियों को भेजने वाला। टिड्डियों को भेजकर आपका खेती को ऊपर भेजने वाला। टिड्डिया क्या करेगा? खेती को पूरा खा लेगा। बाइबल में हर जगह में देखो टिड्डियों आएगा आके पूरा खेती खा लेगा। टिड्डिया आएगा आके पूरा खेती खाएगा। मतलब टिड्डिया हर एक जगह में टिड्डिया बहुत दल, टिड्डियों का दल आने के समय में हम एक बात याद करना है। क्या है? परमेश्वर की क्रोध कैसा है भक्तिहीन लोगों को ऊपर। परमेश्वर का यीशु का पास नहीं आ रहे, यीशु का प्रेम को स्वीकार नहीं कर रहे, यीशु को लहू को स्वीकार नहीं कर रहे, यीशु का पैर के पास नहीं आ रहे। ऐसा लोगों को ऊपर परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। कैसा है क्रोध? एक टिड्डियों जैसा आ रहे, एक कोरोना जैसे आ रहे, इससे बढ़कर क्रोध आने वाला है। हालेलुया। ऐसा बात हालेलुया दिखाने के लिए हमारे सामने है, लेकिन हमारे ऊपर नहीं आया। दुनिया के ऊपर कष्ट नहीं आ रहे, लेकिन हमारा ऊपर क्यों परमेश्वर दिखा रहे? हमको एक चेतावनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए हर एक जगह में बाइबल के अंदर ये टिड्डियों का बहुत आगे तो हमेशा बाइबल के अंदर एक बात लिखा है, एक शत्रु सैन्य। मतलब इतना बहुत टिड्डियां एक जगह में आएंगे तो क्या उसका सूरज का कांति, सूरज का रोशनी भी नीचे नहीं आए, है ना। अभी जयपुर में आ गए, जयपुर में आने के बाद पूरा ऐसा बादलों के जैसा वो जर्नी करते समय में पूरा एरिया क्या हो जाएगा? थोड़ा अंधेर बन, क्योंकि पूरा लाख कोटि हालेलुया, है ना। 4 करोड़ 8 करोड़ एक ही बार 8 करोड़ कम से कम 8 करोड़ एक ही बार ऐसे जर्नी करते समय में क्या हो रहा है? उसका एरिया में क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर थोड़ा अंधेर हो रहा है, अंधेरा हो रहे। हालेलुया हालेलुया। इससे हम समझना है हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया क्रोध भी एक क्रोध है। सो इसमें से हम बचना है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सोलोमन की समय में हम एक सोलोमन की जीवन में एक घटना हो गया। सोलोमन का जीवन में सोलोमन ने क्या किया है? सोलोमन में भक्त, परमेश्वर की भक्त, दाऊद की पुत्र, परमेश्वर की भक्त सोलोमन ने क्या किया है? इस्राएल के देश का राजा है सोलोमन ने क्या किया? ये बड़ा मंदिर तैयार किया परमेश्वर के लिए, है ना। बड़ा मंदिर तैयार करने के बाद परमेश्वर से एक प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर से एक प्रार्थना, परमेश्वर ये मंदिर, बड़ा मंदिर करने के लिए मेरे को ताकत दिया है, मेरे को सामर्थ दिया है आपने। हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया। जन्म में लोगों के अंदर कुछ पाप करेंगे तो कुछ पाप की वजह से वो लोग खेती का ऊपर टिड्डियों को आप भेजेंगे तो, है ना, टिड्डियों की वजह से पूरा देश नाश हो जाएंगे तो, है ना। खेती नाश होने के समय वो लोग को अंदर बहुत दुख आएगा, है ना। दुख आने के समय आपके सामने लोग आके ये मंदिर में आके ये मंदिर की तरफ से ओर के देख के हाथ ऐसा उठागे तो, प्रार्थना करेंगे तो देश को चंगा कीजिए। देखो हालेलुया
टीडियो आ रहा है मतलब क्या करना है? हाथ उठाकर परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है। बाइबल क्लियरली बोलते हैं हालेलुया। कहाँ जगह में टीडिया बहुत 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 टीडिया आके अटैक कर रहे हैं, हालेलुया। मतलब हालेलुया, हाथ उठा के हम प्रार्थना करना चलेगा। मेरे लिए मेरा मम्मी करेगा प्रार्थना, मेरे लिए मेरा पापा करेगा प्रार्थना, चलेगा। आपके लिए आपका मम्मी करेंगे तो, आपके लिए आपका हालेलुया अंकुल करेंगे तो, आपका आंटी करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम से बचेगा, लेकिन आपका आत्मा नहीं बचेगा। आपका खुद आत्मा बचाने के लिए खुद आप प्रार्थना, बचने के लिए क्या करना है? खुद आप प्रार्थना करना है। हालेलुया। एक बार निकालेंगे सोलोमन के बारे में। दूसरा दूसरा इतिहास में 6 चैप्टर 28 निकलेंगे। दूसरा इतिहास 6 चैप्टर 28 6 अध्याय 22। दूसरा इतिहास 6 चैप्टर 28 6 दूसरा इतिहास मतलब 6 में 28। जब इस देश में अकाल या बारी जुलस हो या बुरी या टिड्डियां या कीड़े लगे या उसके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखे या कोई विपत्ति या रोग हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा इस्राएल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाकर के साथ प्रार्थना करे, अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर उसकी चाल के अनुसार सार उसे फल देना। हालेलुया। देखिए हालेलुया, తెలుగు బైబిల్ దేశమంతా కరువు గాని తెగులు గాని కనపడినప్పుడు, గాటు దెబ్బ గాని చిత్తపట్టుడు గాని తగిలినప్పుడు, మిడతలు గాని చెడు పురుగులు గాని హల్లెలూయా దండు దిగినప్పుడు, వారి శత్రులు వారి దేశ పట్టణంలో వారిని ముట్టడి వేసినప్పుడు, ఏ బాధ గాని ఏ రోగమైన వచ్చినప్పుడు, ఎవడైనా ఇశ్రాయేలు మీ జనులందరూ కలిసి నొప్పి గాని కష్టం గాని అనుభవించి ఈ మందిరం తప్ప చేతికి చాపి చేయనున్న విన్నపములు ప్రార్థనలు నీ నివాసాల ఆకాశం నుండి వాళ్ళకి క్షమించి हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मतलब क्या करना है? हालेलुया। ऐसा कीड़ियां बहुत आ रहे देश का अंदर, अकाल बहुत आ रहे, मृत्यु, कोरोना, इस समय में परमेश्वर क्या करना है? एक सोलोमन राजा परमेश्वर की भक्त, हालेलुया, परमेश्वर ने नियुक्त किया एक राजा परमेश्वर की, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर से नियुक्त किया एक राजा बोल रहे हालेलुया, परमेश्वर की भक्त बोल रहे। टिड्डिया आ रहा है, टिड्डिया नाश करने के लिए आ रहा है। मतलब क्या करना? हाथ उठा के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है, ध्यान से प्रार्थना करना है, सब भक्ति से प्रार्थना करना है। ऊपर का भक्ति नहीं, सब भक्ति, अच्छा भक्ति का साथ हम लोग प्रार्थना में, कृपा में, उसकी कृपा में हम आगे बढ़ना है। इसी वचन को और एक बार पढ़ेंगे और एक जगह में लिखा है 7 में 7 में 7th चैप्टर, उसी दूसरा इतिहास 7 चैप्टर 13, दूसरा इतिहास में 7th चैप्टर 13। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियों को देश उजड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग क्या करना है? जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरी दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। दुनिया आ रहा है मतलब हम क्या करना है? हालेलुया, हाथ उठा के पाप क्षमा मांगना है, तग्गिंచుకొని
दीन होकर, है ना, दीन होकर क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है, दीन होकर प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, ये ऐसा परिस्थिति में हालेलुया मीडियम आ रहा है, मतलब इस समय में प्रार्थना में हम आगे बढ़ें। प्रार्थना करना है, हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए मन नहीं आएगा, सच में हालेलुया हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा लाइफ, हमारा परिवार एक सेफ साइड में बिताया है, लेकिन एक जगह में सेफ नहीं है। मैं कुरला से, मेरे को एक कॉल मैसेज आए थे, एक ब्रदर ने मेरे को मैसेज किया, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि कुरला में हमारा चाल में पूरा कोरोना, चाल में पूरा हम लोग बहुत लोग भाई में बैठा है, भाई में बैठा है। मेरे पापा मर गए थे और बहुत भाई में बैठा है, लेकिन चाल के पूरा जगह में बीमारी फैला है। देखिए हालेलुया, हम सेफ साइड में बैठा है, हम अच्छा से खाना खा रहे हैं, हालेलुया, हम सेफ साइड में बैठा है। हम ये प्रार्थना करना है, परमेश्वर आज मेरे को एक सेफ दिया है, ये लॉकडाउन के समय में भी मेरे को आप खिला रहे परमेश्वर। बहुत लोग को खाना नहीं मिल रहे, बहुत लोग भय में बैठा है, बहुत लोगों को सेफ नहीं है, उन लोग को सेफ दीजिए परमेश्वर, ऐसा लोग प्रार्थना करना है। इसलिए ये प्रार्थना करने के समय हालेलुया, हालेलुया, ये विपत्तिकारक परिस्थिति में हम प्रेयर को डेवलप करना है, परमेश्वर की कृपा में हम आगे बढ़ना है। देखिए टिड्डियां बहुत अटैक कर रहे, मतलब एक ही एक बाइबल में हर एक जगह में टिड्डियां बहुत आया, खेती को नाश किया, टिड्डियां बहुत आया, खेती को नाश किया, मतलब श्राप है, एक श्राप। ये आज के दिनों में टिड्डियां देखकर एक बात हम समझना है, श्राप, हालेलुया, है ना, श्राप है, परमेश्वर से आया हुआ श्राप। तो मनुष्य ने जो किया है पाप, वो वजह से मतलब श्राप श्राप श्राप, ये श्राप की वजह से ऐसा हो रहा है आज के दिनों में, है ना। परमेश्वर को दुख दे रहे, फरोन राजा क्या किया, परमेश्वर को दुख दे दिया, परमेश्वर की संतान को भी दुख दिया, हालेलुया। सो ये श्राप की रिजल्ट है, हालेलुया। श्राप में से बचाने के लिए, श्राप में से अलग होने के लिए, श्राप में से हम दूर से भागकर एक सेफ जगह में बैठने के लिए एक जगह है, यीशु मसीह है, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस की जगह है, हालेलुया। यीशु मसीह मतलब परमेश्वर की प्रेम है। यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे तो, यीशु मसीह का साथ चलेंगे तो, यीशु मसीह में रहकर प्रार्थना करेंगे तो वो लोग का जीवन में परमेश्वर का प्रेम, बहुतायत प्रेम मिलेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात है, हम फिलहाल ये देख रहे हैं ना, हालेलुया, ये पूरा परमेश्वर की क्रोध की जैसा दिख रहे, हालेलुया, परमेश्वर की श्राप को, चीजों को हम ये चिड़िया हारे, परमेश्वर को श्राप ऐसा है। लेकिन ये पूरा एक आरंभ, आज चिड़िया आया, कोरोना फैला हो गया, है ना, बहुत बहुत बैड न्यूज सुन रहे, हालेलुया। मतलब क्या है, यीशु मसीह आने का समय बहुत नजदीक है, हालेलुया। यीशु मसीह आके उसको भक्ति लोगों को लेके जाने वाला है, ऐसा समय आ गया। और दूसरा बात है कि और महाक्लेश भी आने वाला है, ये शुरुआत समय है, हालेलुया। ये मीडिया आना, ये कोरोना फैला होना, मतलब क्या है, महाक्लेश आने वाला है, और महाक्लेश आगे है। आपको डराने के लिए नहीं, एक सच्चाई सुनकर हम परमेश्वर को प्रेम में आगे बढ़ने की। एक मीडिया आ रहा है, मतलब हम क्या समझना है, महाक्लेश, आगे दिनों में महाक्लेश आने के लिए एक शुरुआत की बात है। एक बार ये वचन पढ़ेंगे और एक बार पढ़ेंगे, मार्कुस सुसमाचार 13 चैप्टर निकालेंगे, मार्कुस सुसमाचार 13, मार्कुस सुसमाचार 13 का 8 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि ये मीडियम आ रहा है, जिसके बारे में हालेलुया हम क्या परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जाति पर जाति, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज, और राज्य पर चढ़ाई करेगा। हाँ, మార్కుస్ 13 మార్కుస్ 13:8, మార్క్స్ వార్త 13:8,
क्योंकि जाति पर जाति क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज और राज्य पर राज चढ़ाई करेगा, हाँ, चढ़ाई करेगा। चढ़ाई करेगा। हर कहीं हाँ, भूकंप भूकंप होंगे होंगे और अकाल पड़ेगी। और अकाल पड़ेगी। यह तो हाँ, पीड़ाओं का हाँ, आरंभ ही होगा, पीड़ाओं के आरंभ ही होगा। मतलब देखिए, आज हम देख रहे हैं, भूकंप भी देख रहे हैं, है ना। एक लड़ाई, एक राज्य के ऊपर और दूसरा राज्य। मोदी ने, हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत बार बोला है, ये कोरोना सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जैसा है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम में जितना नष्ट आया है पूरा दुनिया के ऊपर, ये कोरोना वजह से भी ऐसा नष्ट आया। मतलब ये कोरोना वर्ल्ड वॉर की जैसा है हमारा बीच में, ऐसा बोल रहे। मतलब एक जन के ऊपर एक जन युद्ध करेंगे तो कितना नष्ट है, उतना नष्ट है। मतलब एक वर्ल्ड वॉर हो रहे फिलहाल, है ना, वर्ल्ड वॉर हो रहे। हालेलुया। और एक बात है, भूकंप भी हो रहे और अकाल भी हो रहे। अकाल है ना, अकाल, ये कोरोना वजह से दो प्रकार की प्रॉब्लम आ गई थी। क्या क्या है, अकाल आया और मृत्यु की प्रॉब्लम, है ना। सो ये भी हो रहे। और यहाँ अकाल, ये इडियम भी क्या लेकर आया है, अकाल लेकर आया, अकाल लेकर आया, ये इडियम। देखिए, ये शुरुआत, महाक्लेश की शुरुआत दिनों की जैसा है। और एक बार पढ़ेंगे, जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे, या तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। पीड़ाओं की आरंभ ही आरंभ। देख, हम फिलहाल देख रहे हैं इतना मीडियम आ रहे कोरोना प्रभाव, ये पूरा महाक्लेश की आरंभ है ना, महाक्लेश की आरंभ। ये टीडियम देखकर देख, ये टीडिया क्या करेगा, मनुष्य को नहीं करेगा। ये टीडिया सिर्फ क्या करेगा, खेती के ऊपर अनाज को खाएगा और सब्जियों को खाएगा, फ्रूट्स को खाएगा, या और इतना ही। लेकिन आने वाले दिनों में ये स्टार्टिंग है ना, महाक्लेश की स्टार्टिंग थी जैसा। लेकिन महाक्लेश के दिनों में, परमेश्वर की क्रोध में, महाक्लेश के दिनों में और एक टीडियो आने वाला है। ध्यान से सुनिए, और एक टीडियो आने वाला है। वो टीडियो कैसे है, मैं आपको फोटो में रखता हूँ। हालेलुया। फिलहाल ये टीडियो हम देख रहे हैं, लेकिन और एक टीडियो आने वाले हैं, बहुत टीडियो आने वाले हैं। ये रेवलेशन पुस्तक में से, प्रकाशित पुस्तक में से, प्रकाशित वाक्य 9, अगले आने वाले दिनों में टीडियो कैसे है। हालेलुया। अगले आने वाले दिनों में, मतलब महाक्लेश में, महाक्लेश आने वाला है। महाक्लेश आने के समय में टीडियो कैसे है, 9 वाक्य प्रकाशित पुस्तक में से 9 चैप्टर निकालेंगे। 9 चैप्टर, हाँ, एक से पढ़िए। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। आमीन, हालेलुया। देखिए, अगले आने वाले दिनों में हम फिलहाल देख रहे हैं टिड्डिया, हम फिलहाल देख रहे हैं टिड्डिया। ये नॉर्मल टिड्डिया, ये नॉर्मल टिड्डिया मनुष्य लोग नहीं खाएगा। हाँ, नहीं खाएगा। चाहे तो थोड़ा खिड़की को बंद कर सकते हैं, खिड़की बंद कर देते, बाहर बैठेगा थोड़ा, नहीं तो खेती में जाएगा, बाहर बैठेगा, वैसे ही मनुष्य को नहीं खाएगा। हम खा सकते हैं, वो ऐसा टिड्डिया है। लेकिन ये क्लेश की शुरुआत समय में ऐसा है, लेकिन आने वाला दिनों में भक्तिहीन लोगों के ऊपर और भयानक टिड्डिया आने वाला है।
और भयानक टिड्डियां आने वाला है। कैसे टिड्डियां है? हालेलुया। तीसरा वचन से है, हालेलुया। उस दुआ में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी की विषयों की सी शक्ति दी गया है। मतलब विषयों की मतलब स्कॉर्पियो है ना, विषयों 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 की मतलब उसका तेल है ना, विषयों की मतलब एक स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो को कितना विषयों को कितना विष है, विष है ना? जितना विष है उतना विष टिड्डियों के है। हालेलुया। और फोर्थ वर्ष में उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। हालेलुया। देखिए अगले आने वाले दिनों में हम जो फिलहाल ये देखे टिड्डियां मनुष्य को नहीं खाएगा फिर। हालेलुया। लेकिन आने वाले दिनों में हड्डियों किसको खाएगा? फिर बिल्कुल खेती को नहीं करेगा, बिल्कुल फ्रूट्स को नहीं खाएगा, सब्जी को नहीं खाएगा। किसको खाएगा? मनुष्य लोगों को पास आके क्या करेगा? डसेगा। हालेलुया। मनुष्यों को क्या करेगा? एक थोड़ा डांट करेगा। हालेलुया, है ना? ऐसा मतलब मनुष्य को मतलब क्या है? हाँ, मनुष्य को हानि करेगा। मतलब जिस लोग ने यीशु को स्वीकार नहीं किया है, परमेश्वर की भक्त नहीं है, ऐसा लोगों को हानि करेगा। उस समय में क्या है? पांचवा पढ़ेंगे। उन्हें लोगों को मार डालने की तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसा बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। हालेलुया। देखो मनुष्य को नहीं मारेगा, लेकिन जैसा बिच्छू को काटेगा, जैसा वो भी काटेगा। जितना पेन आएगा बिच्छू काटने के बाद मनुष्य को कितना पेन आएगा, उतना पेन भक्तिहीन लोगों को आएगा, है ना? हर व्यक्ति जो प्रभु में नहीं है, यीशु में नहीं है, हर व्यक्ति मतलब परमेश्वर की को भक्ति नहीं कर रहे, हर व्यक्ति को मेरे लिए मेरा मम्मी प्रार्थना किया, पापा प्रार्थना, ऐसा नहीं, खुद प्रार्थना, परमेश्वर से कनेक्शन नहीं है, ऐसा व्यक्ति को ऊपर, हर एक व्यक्ति को ऊपर क्या आने वाला है? टिड्डियां। कैसे टिड्डियां आते हैं? हालेलुया। इतना भयानक टिड्डियां आके क्या करेगा? डांग करेगा, नहीं मारेगा, तो विष आएगा। 5 महीने तक पीड़ा आएगा, 5 महीने। और 6 में पढ़ रहा, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालच करेंगे, और मृत्यु उनसे भागेगी। देखो मृत्यु आएगी तो अच्छा है, ये पीड़ा में नहीं सहा, क्योंकि 5 महीना तक वो पीड़ा है। मृत्यु के लिए ढूंढेगा लेकिन मृत्यु नहीं आएगी। इतना कठिन। देखो ऐसा टिड्डियों पृथ्वी पर आने वाला है, आने वाला दिनों में, महाक्लेश के समय में। और 7वां वचन पढ़ रहा हूं। ये टिड्डियों के आकार कैसे है? टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने का मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे, उनके बाल स्त्रियों के बाल के जैसे, और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी जिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़े का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उनकी पूंछ बिच्छियों की सी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी, वह उनकी पूंछों में थे। नीचे में तो हालेलुया। अदाह कुंडक का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्लायोन है। हालेलुया। देखिए हालेलुया, इतना ऑडियो आने वाला है। किसको? भक्तिहीन लोगों को। हालेलुया, हानि पहुंचना के।
भक्तिहीन लोगों को हानि पहुंचाए। देखेंगे आज फिलहाल हम देख रहे हैं जितना बहुत टिड्डियां आके अनाज को नाश करने वाला। बाइबल का अंदर लिखा है ये बात, पहले जो बात हुआ है, बहुत टिड्डियां आया है केतु को नाश किया, पर वो परमेश्वर की क्रोध है। बहुत टिड्डियां आया है केतु को नाश किया, वो परमेश्वर की क्रोध है, का श्राप है। मनुष्य लोगों ने जो पाप किया है वो पाप की सजा है, श्राप किया है वो श्राप की सजा है। ऐसा बात हम सुना है। आज देख रहे हम बहुत टिड्डियां आ रहा है, बहुत टिड्डियां आ रहा है। ये देखकर हम क्या 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 सोचना है, ये पाप की सजा है। और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, बाइबल में से हम पढ़ा है, हालेलुया। आने वाले दिनों में एक भयानक टिड्डिया भी आएगा। वो टिड्डिया एक विषयों की विष है ना, विषयों की विष के साथ मनुष्य लोगों को हानि करेगा, सिर्फ मनुष्य लोगों को हानि करेगा। और केकी को ये सब पुराना ये बात हम सुना है, फिलहाल हम देख रहे, और आने वालों में क्या होने वाले हैं, ये सब तीनों पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये तीनों मैटर्स हम देखकर हम क्या करना है, कि हमारे ऊपर नहीं आ रहे हैं, हम क्या करना है, ये तीनों मैटर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हम तीनों मैटर को देखकर हम बेईमान से परमेश्वर के सामने उसकी कृपा में, प्रार्थना में, यीशु का अनुग्रह में आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए ये बात लिखा है, इसलिए ये बात लिखा है। लेकिन देखिए ये बहुत हालेलुया ऐसा दिनों में अच्छा भक्ति हम लोग करना है। ये दिन बहुत भयानक दिन है ना, बहुत भयानक दिन, महाक्लेश की शुरुआत की दिन, महाक्लेश जैसा आगे दिनों में और क्लेश है, ऐसा महाक्लेश और आगे दिन में ये शुरुआत की जैसा प्रभु आरंभ है, ये शुरुआत है, आरंभ है, बहुत पीड़ा आरंभ की दिन है। ये देखने के समय फ्यूचर में, सॉरी पास्ट, बहुत पहले पहले दिनों में मनुष्य लोगों का पाप की सजा टिड्डियां के रूप में कैसे आ गया है वो देखकर, और आने वाले दिनों में टिड्डियां कैसे आएगा वो देखकर हम लोग क्या करना है, फिलहाल परमेश्वर के सामने अच्छा भक्ति करना है, परमेश्वर के सामने बेईमान कर प्रार्थना में हम आगे बढ़ना है, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर तेरी कृपा चाहिए मेरे को, तेरी कृपा में मैं आगे बढ़ता हूँ, तेरे क्रोध में नहीं, तेरे क्रोध मेरे को नहीं चाहिए परमेश्वर, सिर्फ तेरा अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह कहाँ है, यीशु मसीह में है, यीशु मसीह क्रूस की जगह में है, हालेलुया। वो ऐसा बात हम देखकर यीशु की कृपा में अच्छा भक्ति करना है। मैं एक मैं सच में हुआ ये घटना मैं सुना हूँ, रिसेंटली मैं सुना हूँ, अच्छा भक्ति, एक लड़का ने अच्छा भक्ति नहीं किया, वो ऐसा बात मैं सुना। एक पास्टर है हमारा गांव में, ईसन्ना नामक एक पास्टर है, ईसन्ना नामक एक पास्टर है, बहुत अच्छा भक्त है, परमेश्वर की नजर में बहुत सेवकाई किया है, बहुत दुनिया में अनेक जगह में प्रभु ने, यीशु मसीह ने उसको इस्तेमाल किया। ऐसा पास्टर है, ऐसा पास्टर का पास एक लड़का आया, एक लड़का आके, एक जवान लड़का आए थे, एक जवान लड़का आके, ये जवान लड़का भी ये ईसन्ना पास्टर का रिलेटिव्स में, नजदीक रिलेटिव्स में एक लड़के थे। ये जवान लड़के आके बोला है, अंकुल, ईसन्ना अंकुल, पास्टर अंकुल, मैं आपका साथ सेवकाई करता हूँ। तो ईसन्ना पास्टर ने बोला है, क्यों सेवकाई आपको? मेरे को ये बात मालूम है, मैं परमेश्वर की सेवकाई करता हूँ, सब कुछ व्यर्थ है, मैं परमेश्वर को सेवकाई करता हूँ, मैं आपको साथ रहूंगा, मैं सेवकाई करता हूँ, ऐसा बोल के ये ईसन्ना पास्टर का साथ रह रहे, ईसन्ना पास्टर का साथ ये जवान लड़का हमेशा रह रहे, हमेशा ईसन्ना पास्टर का साथ जाके प्रचार कर रहे, ईसन्ना पास्टर का साथ जाके प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, कहाँ जगह में पास्टर जा रहे उधर पास्टर का पास जा रहे। एक दिन क्या हुआ, पास्टर को, ईसन्ना पास्टर जी मेरे को एक 1 रुपये दीजिए, 1 रुपये दीजिए, क्योंकि मैं पूरा बाल काट, हाँ
टकला करने के लिए मैं टकला करूंगा, टकला करने के लिए मेरे को 1 रुपये चाहिए। टकला करने के लिए 1 रुपये चाहिए, पूरा बाल निकालने के लिए। इसना पास्टर ने बोला है, क्यों पूरा बाल निकालने के लिए? पूरा बाल निकाल मत, ऐसा मत करो। उसने बोला है, हम सेवकाई करने वाला हूँ, हम यीशु को सेवकाई करने वाला को हमको स्टाइल चाहिए क्या? स्टाइल। सो इसलिए पूरा बाल निकाल दूंगा, पूरा टकला करूंगा। तो यीशु ना पास्टर ने बहुत अद्भुत हो गया। सच में वो बात बोल रहे, सच में हमको मन को सो के दुख बोले, सच में ये बात बोला है, हमको स्टाइल क्यों चाहिए? इसलिए उसने 1 रुपये दे दिया, 1 रुपये पकड़कर उसने जाके पूरा टकला कर दिया। टकला होने के बाद ऐसा पूरा क्लीन ले लिया, पूरा बाल निकाल दिया। निकाल करके ऐसा ना पास्टर का साथ एक व्हाइट कपड़ा है, क्योंकि ये पास्टर हमेशा व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, ये पास्टर का साथ भी उसने व्हाइट कपड़ा पहन के बांध के। लेकिन क्या हो रहा बाद में, ये ऐसा पास्टर को सही रीति से नींद में नहीं, अच्छे से सोने नहीं दे रही है लड़का। क्योंकि ऐसा ना पास्टर ऐसा सोने के बाद, ऐसा सोने के समय तुरंत ऐसा ना जी पास्टर जी को, पास्टर को उठो उठो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? हम लोग जाके सुसमाचार करेंगे, बाहर जाके सुसमाचार करेंगे, बाहर जाके यीशु के बारे में प्रचार करेंगे। चलिए पॉम्पलेट पकड़ो, पॉम्पलेट्स पकड़ेंगे, माइक पकड़ेंगे, चलिए मीटिंग्स को जाएंगे, ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा सब। ये सब ना पास्टर ने बहुत सेवकाई कर रहे हैं, पास्टर ऑलरेडी बहुत सेवकाई कर, हर एक जगह में थोड़ा समय में उसको मिला है, वो थोड़ा समय सोने के लिए कोशिश कर रहे हैं पास्टर। लेकिन ये जवान लड़का नहीं बोल रहे, चलो यशना जी पास्टर को अभी सेवकाई करेंगे, बहुत आत्मा नष्ट हो रहे, इसलिए हम लोग सेवकाई करेंगे। ऐसा बोलने के बाद यशना पास्टर ने मन में सोचा है, प्रभु ये जवान लड़कों का अंदर इतना बोझ है, इतना बोझ मेरे अंदर भी नहीं है। इतना बोझ है उसका लड़का का अंदर, इतना बोझ मेरा अंदर भी नहीं है। मेरे को बहुत बोझ दीजिए, ऐसा प्रार्थना कर रहे पास्टर यीशु से। हालेलुया। बाद में क्या हो गया ऐसा, कुछ दिन होने के बाद ये यीशु पास्टर ने दूसरा गांव में मीटिंग को गए थे। मीटिंग से वापस आने के लिए वापस आने के बाद 2 दिन हो गया, ये लड़का नहीं दिखे। यीशु पास्टर का अंदर क्यों, तो ये लड़का हमेशा मेरा पीछे है, 2 दिन से नहीं दिख रहे, क्या हो गया, कहाँ हो गया मालूम नहीं चलेगा। एक दिन क्या हो गया, यीशु पास्टर ने एक मीटिंग से ऐसा चल के आ रहे, आने के समय में अचानक ये लड़का को देखा है। ये लड़का एक दीवार का ऊपर और 5 लड़का उसके दोस्तों के साथ बैठ के सिगरेट पी रहे। सिगरेट पी रहे। तुरंत यीशु ने पास्टर ने देखा है, ये लड़का वो लड़का है नहीं, है दूसरा लड़का है क्या? ऐसा ध्यान से देखकर नजदीक जाके उसने यीशु ने पास्टर ने समझाया, हाँ वही लड़का है। उसने यीशु ने पास्टर ने हाथ पकड़कर बात किया, बेटा आप यहाँ क्या कर रहे? मैं फ्रेंड्स के साथ में बैठा हूँ। तो फ्रेंड्स के साथ बैठा है, आप क्या कर रहे? मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ऐसा बोल रहे। वो सिगरेट पी रहा हूँ, हाँ मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ। सो आप क्यों आप नहीं आ रहे मेरे पास? अभी नहीं आ रहे, प्रार्थना में नहीं आ रहे, मेरे पास नहीं आ रहे, आप क्यों? सो उसने जवान लड़का ने तुरंत आंसर दिया है, मेरा केस क्लोज हो गया, मेरा केस कैंसिल किया, क्लोज हो गया मेरा केस। को कैसे रखा? मेरा केस कैंसिल किया है, मेरा केस क्लोज हो गया, मेरा केस क्लोज हो गया। पास्टर ने बोला आपका केस क्लोज हो गया, मतलब क्या है? नहीं पास्टर, मैंने, वो जवान लड़का बोल रहे पास्टर से, नहीं पास्टर, मैं एक केस में फंस गया है, दूसरा व्यक्ति को मार डाला है, मारने के बाद पुलिस लोग मेरे लिए ढूंढ रहे। उस समय में अचानक मैं आपका पास आया, आके मैं कपड़ा चेंज किया, व्हाइट कपड़ा पहना है, टकला मार दिया है, टकला कर दिया है। टकला करने का आप पास्टर है ना, आपका साथ घूमेंगे तो, आपका साथ चलेंगे तो, आपका साथ जाएंगे तो कोई भी मेरे को पहचान नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसलिए मैं आपका साथ गया, थोड़ा दिन आपका साथ घूमने के बाद प्रभु मेरे को अद्भुत कार्य किया है, मेरा केस क्लोज हो गया है,
तो मेरा काम हो गया, इसलिए मैं बाहर आ गया, आके मैं फ्रेंड्स का साथ मजा कर रहा हूँ। तो ऐसा ना पास्टर ये देखकर बहुत अजब हो गया और दुख आया। हालेलुया। परमेश्वर इनसे, ये सच में हुआ घटना है। परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा भक्ति हम लोग नहीं करने का। हालेलुया, ऐसा भक्ति हम नहीं करने का। हमारा हालेलुया अवसर, हम जरूरत के लिए यीशु के पीछे जाना, हम जरूरत के लिए यीशु को प्रार्थना करना, जरूरत पूरी होने के बाद प्रार्थना को छोड़ना, हमारे जरूरत काले के लिए एक बार चर्च में जाना, बाद में चर्च छोड़ना, हमारी जरूरत पूरी होने के बाद हालेलुया प्रार्थना छोड़ना, ऐसा भक्ति नहीं करने का। ये इतना विपत्कर परिस्थिति में हालेलुया, और हमारे लिए दूसरों लोग, हमारे लिए पास्टर प्रार्थना करेंगे तो अच्छे, हमारे लिए सिस्टर प्रार्थना करेंगे तो अच्छे, हम मेरे लिए मेरा मम्मी, मेरे बहन, मेरे भाई, वो लोग प्रार्थना कर रहे, चलेगा, मैं प्रार्थना करने के लिए जरूरत नहीं है। ऐसा भक्ति नहीं करने का। हालेलुया, सच्चाई भक्ति हम लोग करना चाहिए। सच्चाई भक्ति करने के समय है। हालेलुया, क्योंकि एक क्लेश पीड़ा की, भयानक पीड़ा की आरंभ की दिन में हम बैठा है। आरंभ की दिन है, बहुत पीड़ा शुरुआत की दिनों में है। हालेलुया, अगले आने वाला दिनों में बहुत पीड़ा है। कीड़िया आएगा मनुष्यों को काटने के लिए। हालेलुया, सब्जी को देखने खाने के लिए नहीं, खेती को खाने के लिए नहीं, मनुष्यों को काटने के लिए, विषयों की जैसा काटने के लिए। और आने के दिनों में बहुत पीड़ा है। ये पीड़ा, भयानक पीड़ा का शुरुआत के दिन, शुरुआत है, आरंभ के दिन है। ऐसा परिस्थिति में हम लोग क्या करना है, हमारे पापा से और संबंध में आगे बढ़ना, यीशु की कृपा में हम सही रीति से प्रेम में आगे बढ़ना है, उसकी कृपा में हम आगे बढ़ना है, सच्चाई भक्ति करना है, सच्चाई रीति से हम प्रार्थना में आगे बढ़ना है। हालेलुया, सुबह एक बार प्रार्थना किया चलेगा, सुबह हालेलुया प्रार्थना किया चलेगा, ऐसा नहीं। सुबह प्रार्थना करना है, शाम को प्रार्थना करना है, रात को प्रार्थना करना है, काम करते वक्त भी प्रार्थना करना है। हमेशा प्रभु की कृपा, प्रभु तेरे को मेरे को कृपा चाहिए, आपको क्रोध नहीं चाहिए। चाहेंगे तो आपको कृपा में जाना है, नहीं तो आपको क्रोध में, आपकी क्रोध में जाना है। प्रभु तेरे कृपा चाहिए, ऐसा सोचकर प्रार्थना करना है। प्रार्थना करेंगे सभी लोग खड़े होकर प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो। प्रार्थना करेंगे, हम बंद कीजिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। देखिए इतना अचानक, इतना भयानक दिनों में आरंभ के बीच बाइबल में मार्क सुसमाचार 13 चैप्टर 8 का अध्याय में लिखा है, महाक्लेश की आरंभ दिन, महाक्लेश की आरंभ होगा। ऐसा परिस्थिति में हम लोग आ गया। भूकंप आएगा, अकाल आएगा, एक राज का ऊपर राज करने, महामारी फैलेगी। महाक्लेश के आरंभ की समय में आ गया। इतना विपत्ति समय में हम क्या करना है? जाएंगे तो दुनिया में हर व्यक्ति जाएंगे तो प्रभु की कृपा में जाना है, नहीं है तो परमेश्वर की क्रोध में जाना है, और दूसरा ऑप्शन नहीं है, और दूसरा ऑप्शन नहीं। हम जाएंगे तो प्रभु की कृपा में जाना है, नहीं है तो क्रोध में जाना है। आप कहाँ जाएगा? आपका मर्जी है। आप किस में जाएगा? आपकी मर्जी है। आप किस में जाएगा? आपकी मर्जी है। बाइबल सीधा लिखा है, हे पुत्र, परमेश्वर की अनुग्रह जो मसीह में है, परमेश्वर की अनुग्रह में बलवंत हो जाओ। परमेश्वर के प्यार कहाँ है? परमेश्वर की पूरी रीति से प्यार कहाँ है? जो क्रूस पे मर गया है, प्रभु यीशु मसीह में है। क्रूस की बात को स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर को प्रेम मिलेगा। कैसे स्वीकार करना है क्रूस की बात? यीशु मेरे को, मैं पाप किया, यीशु मैं पश्चाताप कर रहा हूं प्रभु, मैं अभी तक जो पाप किया है मेरे पापों के लिए क्षमा कीजिए परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, तेरे लहू से मेरे को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय में आई है यीशु, मेरे पापों की सजा आपने क्रूस की जगह में ले लिया है, आपने मर गया,
तीसरे दिन जी उठ गया है, जी उठ गया। यीशु मेरे को भी नया जीवन दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा बात के ऊपर विश्वास करो, प्रार्थना करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लो। परमेश्वर की बहुतायत प्रेम मिलेगा, क्रोध नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्लेश की बात नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में बहुत क्लेश है। और जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, लोग कहां जाएगा? और नरक की आग में जाएगा। मतलब वही ये परमेश्वर का क्रोध है। इसलिए क्रोध के पास मत जाओ, परमेश्वर की प्रेम को मांगो, परमेश्वर की प्रेम को मांगो। परमेश्वर तेरे प्रेम की जगह में हम आने के लिए अनुग्रह, तेरे प्रेम चाहिए है। परमेश्वर इस जगत को बहुत प्रेम किया, इसलिए कहीं लौता पुत्र को भेजा है। प्रभु हालेलुया। आपका लौता पुत्र में एक लौता पुत्र यीशु को स्वीकार करने के लिए, यीशु की वो देखने के लिए, यीशु को लहू स्वीकार करने के लिए, यीशु नाम में बपतिस्मा लेने के लिए, यीशु को मार्ग में, मतलब आपके प्रेम की मार्ग में हम आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दीजिए। प्रभु तेरे क्रोध नहीं चाहिए, तेरे क्रोध में से इंडिया को बचाइए, तेरे क्रोध में से महाराष्ट्र को बचाइए, तेरे क्रोध में से मुंबई को बचाइए, तेरे क्रोध में से दुनिया को बचाइए। मुंबई लोग, महाराष्ट्र लोग प्रभु तेरे प्रेम में आगे आने के लिए, हमारा फ्रेंड्स बंधु लोग प्रभु हालेलुया तेरे प्रेम को स्वीकार करने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए, नरक में से बचने के लिए और महाक्लेश में से बचने के लिए अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। क्योंकि हालेलुया पाप की सजा भयानक है प्रभु, आने वाला प्रभु क्लेश बहुत भयानक है प्रभु। इंडिया को आज देखकर प्रभु क्लेश कैसा है सोचना है, क्रोध कैसा है सोचना है प्रभु। हालेलुया मुंबई आपका प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, महाराष्ट्र आपका प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, हमारे कलीसिया लोग प्रभु हालेलुया आपके प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, यीशु की कृपा में, सच्चाई की मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। हालेलुया क्रोध में से प्रभु बचने के लिए कृपा निकाले, आपके हाथ में हम सौंप रहे प्रभु। जितना लोग वीडियो देख रहे प्रभु, लोग का ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह मिले, परमेश्वर का शांति मिले, यीशु मसीह नाम में हर बातों में आशीर्वाद मिले। हालेलुया यीशु पवित्र नाम में क्रूस पे मर गया, तीसरे दिन जी उठ गया और प्रभु पिता परमेश्वर का दाहिना ओर में बैठा हुआ। यीशु मसीह नाम में हर एक परिवार में शांति मिले, समाधान मिले। हालेलुया माँ भाई, हालेलुया माँ का ऊपर, माँ का बीच में, भाई लोग का बीच में, बहन लोग का बीच में प्रेम मिले, शांति मिले, समाधान मिले, आनंद मिले। हालेलुया उद्धार की आशीष मिले। हालेलुया परमेश्वर की रक्षा मिले। हालेलुया परमेश्वर की समाधान मिले। हालेलुया यीशु पवित्र नाम में हर एक फैमिली में चंगाई मिले। हालेलुया कोरोना का भय में से छुटकारा, कोरोना का प्रभाव में से छुटकारा, मृत्यु में से भी छुटकारा और क्रोध में से, परमेश्वर की क्रोध में से भी छुटकारा परमेश्वर की अनुग्रह हमें मिले। परमेश्वर आपके अनुग्रह में हमारा परिवार आने के लिए, मुंबई महाराष्ट्र आने के लिए अनुग्रह, तेरे को ही महिमा मिले, सारे महिमा हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर आमीन। हमारा परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा साथ होती रहे। आमीन हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।